हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो विज्ञान का सिलेबस कराया जा रहा था, पहला चैप्टर आपका था सजीव तथा निर्जीव। उसी में आपका एक टॉपिक मैंने देखा जो कि अनुकूलन है, एडॉप्टेशन। वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन से हर साल पूछा गया है और थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसका वीडियो अलग से बना दूँ। तो ये है आपका अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन। हालांकि मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि एडॉप्टेशन होता क्या है, लेकिन फिर भी आपको जो लिखने के तरीके में आपको चूँकि कॉपी पर लिखना होगा, उसी से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप समझ तो जा रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप अपनी कॉपी को अच्छा प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन एक तरीके से शारीरिक, संरचनात्मक और व्यवहारात्मक, ये तीन तरीके से जो है अडॉप्ट कर ले वहाँ की चीज़ें, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन। तो आप ये देख लीजिए, जीवों में होने वाले शारीरिक, संरचनात्मक परिवर्तन एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन, जिनके कारण ये जीव किसी विशेष आवास परिस्थिति में रहने हेतु विशेष लक्षण क्या करते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो एक तरीके से अनुकूलन के प्रकार कौन कौन से हो गए? संरचनात्मक अनुकूलन, बिहेवियरलात्मक मतलब व्यवहारात्मक अनुकूलन, और जो है ये फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक एडेप्टेशन। ठीक है, शारीरिक अनुकूलन। ठीक, तीन हो गए। ठीक है, ये आपके प्रकार हो गए। ये जंतुओं में अनुकूलन, एक मिनट अभी बात देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कैसे। जैसे जो मरुस्थली पौधे होते हैं, यानी कि मरुस्थली मतलब मरा हुआ स्थान, मतलब कौन होता है? रेगिस्तान। मरुस्थली का मतलब होता है मरा हुआ स्थान, जहाँ की जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका रेगिस्तान। पौधे जो है शुष्क परिस्थिति यानी कि जो ड्राई स्थिति होती है वहाँ पे उसका सामना करना पड़ता है। जैसे वहाँ की लीव्स, इसलिए वहाँ की लीव जो है, पत्तियाँ जो हैं, वो काहे का रूपांतरण कर लेती हैं, किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? वो कांटों में। वहाँ पे नागफनी के पौधे ज़्यादा होते हैं। जो वहाँ पे पौधे दो चार पाए जाते हैं वो कटीले होते, कांटेनुमा होते हैं। और जंतुओं के शरीर अलग अलग उत्सर्जी पदार्थों का होना। ठीक है, जो वहाँ के जंतुओं के शरीर होते हैं उनमें अलग अलग उत्सर्जी पदार्थों का होना। ठीक है, तो अब ये अनुकूलन संरचनात्मक क्या होता है? जैसे आपका स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? ऐसे अनुकूलन में जीवों के शरीर में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, उनके शरीर के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर का आकार बड़ा, लेकिन पंजे व कान जो हैं वो छोटे होना। जबकि गर्म प्रदेशों में, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ के जीवों के क्या होते हैं? कान बड़े और पंजे छोटे होने का आकार होता है। तो ये कैसा हो गया? संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, बिहेवियर में व्यवहारिक परिवर्तन कैसा हो गया? इस अनुकूलन में जीव जो है शरीर में कोई नई संरचना विकसित नहीं होती, उसके जो शरीर में कोई संरचना विकसित नहीं होती। वातावरण के प्रति अनुकूलन के लिए वह जीव अन्य क्षेत्रों के लिए क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। वो अपने शरीर में कोई भी चेंजेस नहीं करते, वो अपनी जगह ही बदल लेते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। सर्दियाँ होंगी दूसरी जगह चले जाएंगे, गर्मियाँ होंगी वो दूसरी जगह चले जाएंगे। जैसे साइबेरिया में जो क्रेन हैं, जो पक्षी हैं, साइबेरियाई क्रेन जो होते हैं, वो हज़ारों मील उड़कर साइबेरिया से राजस्थान पहुंच जाते हैं। कहाँ साइबेरिया और कहाँ राजस्थान? ठीक है, तथा यह जंतु प्रवास न कर पाए तो ये शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। ये हो गया आपका बिहेवियरल मतलब व्यवहारात्मक अनुकूलन। तीसरा है आपका शारीरिक अनुकूलन। क्या होता है? ऐसे अनुकूलन सामान्यतया बाहर से दिखाई देते हैं, इनको पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन परिवर्तन जीव जैविक क्रियाओं में विशेष अनुकूलन लाते हैं। जैसे कंगारू क्या करते हैं? चूहे में
जल के उत्सर्जन को रोकने के लिए विशेष रूप से दक्ष किडनी पाई जाती है। कंगारू तथा चूहे में जल का जो उत्सर्जन है, मतलब वो टॉयलेट ना जा सके, उनमें विशेष रूप से दक्ष किडनी जो होती है वो पाई जाती है। मच्छर और जोंक आदि की लार्वा प्रतिस्कंदन पदार्थों में पाया जाता है। मच्छर और जोंक में जो उनका लार होती है उसमें प्रतिस्कंदन पदार्थों पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए जंतुओं में अनुकूलन। ये जंतुओं में अपने आवास वातावरण के प्रति अनुकूलन दर्शाने के लिए क्रियाएं कैसी देखी जाती हैं। अभी मैंने बताया माइग्रेशन मतलब कि प्रवास, एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग। अगर उन्हें ज़्यादा सर्दी है, वो नहीं रह पा रहे हैं, तो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसमें जंतु अपने मूल आवास को छोड़कर अस्थायी रूप में किसी अन्य जगह चले जाते हैं। जब मूल आवास में परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, लायक हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वापस अपने आवास पे लौट आते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा था ड्यूरिंग टू कोरोना, जब कोरोना काल चल रहा था तो क्या कर रहे थे, दिल्ली और बॉम्बे जैसे जो छोटी रेहड़ी वाले लोग थे, जो लोग वहाँ रह रहे थे, उन लोगों के क्या, जो ठीक ठाक भी लोग थे, वो भी 2-3-4 महीने तक का जब ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा और उन्हें लगा कि ये आगे आगे बढ़ जाएगा, तो उनको खाने पीने रहने की समस्याएं, हर चीज़ की समस्या हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा, बैक होना शुरू कर दिया। अपने जो बिहार के थे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, जहाँ के रहने वाले थे, जो जहाँ के निवासी थे, वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होता है, स्थितियाँ सामान्य होती हैं, फिर वो अपने गाँवों से निकल करके कमाने खाने के लिए शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वो ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। इसी तरह से पक्षी भी होते हैं, वो अपने वातावरण को, अपने आप को जीवित रखने के लिए, उस टेम्परेचर में अपने आप को बनाए रखने के लिए वो अपनी जगह छोड़ देते हैं जब वहाँ का टेम्परेचर ठंडा या उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा गर्म हो जाता है तब। तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे मैं साइबेरिया का मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, साइबेरिया क्रेन का। ठीक है, ये क्या करते हैं, वहाँ से आकर के, और राजस्थान में कुछ मछलियाँ क्या करती है, ठंड के समय जो गर्म एरियाज होते हैं वहाँ पे भी चली जाती है। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता एक शब्द आया था ऊपर, ये क्या होता है, निष्क्रियता मतलब शीत ऋतु में जंतु निष्क्रियता दर्शाना, मतलब वो सरवाइव ना कर पाना। जैसे ज़्यादा सर्दी होती है तो क्या करते हैं, जो अभी आपने देखा होगा कि अभी जब ज़्यादा सर्दी आएंगी या गर्मी भी होती है, तब भी क्या करते हैं, लू के कारण या किसी कारण से बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी, ज़्यादा गर्मी के कारण उन्हें पानी नहीं मिलता, प्यास लगती है, खाना नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, डेड हो जाते हैं। इसी तरह से ज़्यादा सर्दी होती है तो आपने देखा होगा कि सर्दी के ज़्यादा ठंड के कारण बहुत से इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, जो अकॉर्डिंग टू वेदर ये क्या कहलाती है, निष्क्रियता। सर्दियों में जंतु का निष्क्रियता दर्शाना और गर्मियों में भी जंतुओं का निष्क्रिय दर्शाना। जंतु में आप भी आ जाते हो, इट मीन्स आपका मतलब इंसान। ठीक है, ये था। तो यदि जंतु प्रवास ना कर सके तो मौसम विशेष या जंतु अपनी शारीरिक सक्रियता में कमी लाते हैं। इससे उनकी उपापचयी जो उनकी डाइजेशन प्रोसेस होती है, खाने पीने का जो शेड्यूल होता है वो बेकार हो जाता है, उनके जो इन्वायरमेंट होता है उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो ये थी शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। जैसे आप ज़्यादा सर्दी में चले जाएंगे तो आपका ब्लड क्या करता है, जमने लगता है ना। ये देखिए, ये इसमें क्या, इनके विपरीत गर्म रुधिर वाले प्राणी अपने शरीर के तापमान को नियमित बनाए रख सकते हैं। जैसे कि हालांकि भालू, गिलहरी गर्म रुधिर होते हुए भी शीत निष्क्रियता उनमें देखी जाती है। ठीक है, अकशेरुकी जैसे घोंघा, कशेरुकी जीव, मेढक, छिपकली, सांप आदि में भी ऐसी निष्क्रियता देखी जाती है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। छभावरण क्या होता है, छभावरण आपने पहली बार नाम सुना होगा, कैम्यूफ्लैग। ठीक है, कुछ जंतु अपने परिरक्षी या प्रीडोर्स से बचने हेतु अपने सारे शारीरिक अंग व बनावट इस प्रकार कर लेते हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है, या अपने आसपास के वातावरण, रंग और संरचनाएं विकसित कर लेते हैं। जैसे गिरगिट क्या करता है, क्विक
तुरंत रंग बदल देता है। छिपकलियाँ क्या करती हैं, वो अपने चेंज कर लेती हैं, है ना। टिड्डे भी छपावर, मतलब आप अपने शरीर जैसे आप क्या करते हो, देखा होगा आपने, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जंगलों में, जब शेर आता है तो वो ऐसे चुपचाप शांति से लेट जाते हैं और कैसा दिखाते हैं कि जैसे वो डेड हो गया, अपनी सांस रोक लेते हैं। तो वो ये कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है, छबावरण। ठीक है, अपने शारीरिक जो बनावट होती है उसको दूसरे तरीके से ढाल लेना जिससे कि सामने वाला पहचान ना सके। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, किसी से, घर वालों से बचने के लिए आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप क्या करते हैं, अपना फेस कवर कर लेते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं जो आप जिससे आपको लोग पहचान सकें उनको आप चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, छबावरण। मिमिक्री। ठीक है, मिमिक्री का मतलब होता है कि अनुहारक जिसे कहते हैं, कोई जाति या कोई भी किसी की नकल करता है तो वो क्या कहलाता है, मिमिक्री। मिमिक्री की हिंदी क्या होती, अनुहरण। एक जंतु जो अनुहारक यानी मिमिक होता है वह अपनी ही प्रजाति के अन्य जंतु प्रतिरूप मॉडल की नकल करता है, अर्थात उसके जैसा ही दिखता है और इसे अनुहरण कहते हैं। जंतुओं में 2 प्रकार के अनुहरण होते हैं, कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। बटेशियन अनुहरण यानी कि परभक्षण से बचने हेतु, परभक्षण से बचने हेतु तितलियां क्या करती हैं, वो चेंज कर लेती हैं। और मुलेरियन अनुहरण, ये शायद आप पहली बार सुने होंगे, मधुमक्खी या ततैया भी क्या करते हैं, ये मिमिक्री करने लगते हैं दूसरों की। वर्तमान में क्या चल रहा है, ये वर्गमान का नियम क्या होता है, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो गर्म रुधिर के प्राणी हैं इनका शरीर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, एलन का नियम क्या कहता है, बटेशियन और मुलेरियन। ठीक है, फिर वर्गमान का नियम और एलन का नियम, ये आते नहीं है वैसे, ना ही पूछा जाता है, बस आप देख लीजिए एक बार। ये आ जाता है पादपों में अनुकूलन क्या होता है, एडाप्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे होता है। तो पौधे किसी विशेष आवास, तापमान, पोषक पदार्थों की उपलब्धता, जल एवं प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वयं में इस प्रकार के परिवर्तन करते हैं, जो कि ये कहीं जा तो सकते नहीं, ये माइग्रेट तो हो नहीं सकते, एक जगह से उठ कर दूसरी जगह चले जाएं, प्लांट दूसरे मौसम में दूसरी जगह आ जाए, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर में ही चेंजेस कर लेते हैं, खुद में चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, पोषण के लिए, फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में जिम्नोस्पर्म होते हैं वो पौधों की जड़ों में खनिज लवण व अवशोषण को बढ़ाने तथा जड़ों की सुरक्षा हेतु कवक के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, जैसे कवक मूल और माइको राइजाओ। जो लोग बायो के होंगे वो आसानी से समझ पा रहे होंगे। सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी वाले जो पौधे होते हैं, जो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी होती है उनमें कीटहारी पौधे, इंसेक्टिव प्लांट्स पाए जाते हैं। इनमें पत्तियां क्या होती हैं, विशेष रूप से संरचनाओं का निर्माण करती हैं और कीटों का शिकार करती हैं। परजीवी जो होते हैं, जैसे परजीवी का मतलब उनके पास कुछ भी नहीं होता, अपना खाने के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे अमरबेल देखा होगा, पेड़ों के ऊपर होती है अमरबेल, ग्रीन ग्रीन जो पड़ी होती है वो क्या कहलाती है, अमरबेल। या कसकुटा में पाए जाने वाले चूसकांक इस परजीवी पादप के पोषण में सहायक होते हैं। फलीदार पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाने हेतु ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं, जिनमें राइजोबियम जीवाणु सहजीवी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जैविक और यांत्रिक मूल्यांकन क्या होता है, जैविक और यांत्रिक मूल्यांकन क्या होता है, बायोलॉजिकल। पौधों में प्रकाश के प्रति अनुकूलन पाए जाते हैं। निम्न विकसित पौधों में जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सदस्य छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनकी दर जो होती है वो धीमे हो जाती है, अतः कम प्रकाश में भी सामान्य वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, स्थलीय और काष्ठीय पौधे विकसित होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, इनमें उपापचयी व प्रकाश संश्लेषण दोनों अधिक होता है। ये वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही कम आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, गर्म शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ जलाभाव होता है, जल का अभाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में पौधों, ठीक है, तो ये हैं आपके, जैसे जलीय पौधों में प्लवीय अवस्था में बनाए रखने के लिए बड़े बड़े एयर पॉकेट्स होते हैं। लवणीय मृदा में रहने वाले पादपों, जो लवणीय जो
मृदा होती है, मिट्टी होती है, उनमें जो प्लांट्स पाया जाता है वो राइजोफोर्स मैंग्रोव वनस्पति वाले होते हैं। उनमें साल्ट की मात्रा यानी कि साल्ट का लवण का मतलब साल्ट की मात्रा जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे राइजोफोरस मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाने वाले पौधों में लवणों का जमा होने लगता है, जिससे उनका जल संतुलन जो है वो बना रहे। ऐसे पौधों में जब दलदली भूमि होती है, जो नम भूमि होती है, उनमें उनकी जड़ें जो होती है भूमि से बाहर निकलकर श्वसन या मूल रूप के रूप में निकलती हैं, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। जो इस तरह के प्लांट होते हैं वो राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं, जो कि वहाँ पे रेगिस्तानी एरिया होता है। ठीक है, जो तभी जो दालों की पैदावार होती है, जो हम लोग दाल खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो राजस्थानी एरिया में होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दालों का जो है उत्पन्न पैदावार होती है। ठीक, तो ये था आपका साइंस का अनुकूलन। मुझे लगा कि मुझे आपको अलग से पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने इसका लेक्चर अलग से ले लिया। कल आपका जो है नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा, वनस्पति जंतुओं में क्या अंतर है, या वनस्पतियाँ जो है, इस तरह का कुछ टॉपिक है आपका सेकंड टॉपिक, उस पर मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।